आगाज में सबसे पहले बात करेंगे राशिद मिन्हास रोड शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी से वाक़े की तहकीकात के लिए टीम कायम कर दी गई है, कमेटी कायम कर दी गई है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुकदमे में कत्ल, गफलत और दीगर दफात शामिल की गई हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहज़ेब, बताएगा कि मुकदमे के बाद अब कोई गिरफ्तारी अमल में आई है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए अगर गिरफ्तारी के हवाले से बात की जाए तो अभी जो है शारा फैसल थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मुकदमे के मतन के मुताबिक यहाँ पर के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया और इस इमारत की इंतज़ामिया की जो है मिली भुगत के हवाले से भी जो है तहकीकात करने का अंदिया दिया गया है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया था। गुलिस्तान जौहर राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगी थी। आग इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी और फिर उसके बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे फ्लोर पर यह आग फैली और देखते ही देखते तीनों फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और कई अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल सिविल बंसवाड़ जो है मुंतकिल किया गया, जबकि जाँ बहक अफराद जिनकी तादाद 11 थी उसकी जिम्मेदारी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। इस मुकदमे के हवाले से बात की जाए तो मुकदमे में किसी भी शख्स को नामजद नहीं किया गया है, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया था कि ये एरिया कंटोनमेंट एरिया है और इनकी इंतज़ामिया की जानिब से भी तहकीकात कराएंगे कि इन्होंने इस इमारत में जिस तरीके से देखा जाता है कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो आलात जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं और इसी के साथ हंगामी अखराज का रास्ता अख्तियार किया जाता है जब इमारत बन रही होती है। तो इस हिसाब से अगर उन्होंने कोई इसकी तहकीकात नहीं कराई और ऐसे ही उनको इस हवाले से जो है उनको इजाज़त दे दी कि वो यहाँ पर जो है तामीराती काम का सिलसिला जारी रखें, तो इसके बाद ये बड़ी गफलत सामने आई है, जिसकी वजह से 11 अमवात हुई हैं। तमाम अमवात जो है दम घुटने के बायस हुई। मेरे कैमरामैन अगर इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो अब भी जो है यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, इमारत को सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो दुकानदार थे वो उनको जो है और यहाँ पर जो दफातर हैं वहाँ पर जो काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं वो आज यहाँ पर आए थे और दोबारा लौट गए हैं क्योंकि इस इमारत को सील कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से कराची पुलिस चीफ की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और इस 3 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG ईस्ट जो है उनको तैनात किया गया था, असफर मैसर, और इसी तरीके से उनकी टीम में SSP ईस्ट इरफान बहादुर और इसी तरीके से SSP जो कि CPU में जिनको पोस्टिंग है सऊद मक्सी, इन तीनों को इस 3 रुकनी कमेटी का जो है 3 रुकनी कमेटी जो है कायम की गई थी, इनको मेंबरान थे। वो अब तक इस जाए हादसा पर पहुंच नहीं सके हैं। 11 अमवात हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, अब तक यहाँ पर उन्होंने इस जाए वक़ुआ का मायना नहीं किया, बल्कि तीनों अफसरान जो कि कराची पुलिस चीफ की जानिब से जिनको इंक्वायरी कमेटी के लिए मुकर्रर किया गया था, उन्होंने किसी लवाहिकीन से भी जो है रब्ता नहीं किया गया है। कल यहाँ पर रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, इसी तरीके से फलाही इदारे के रेस्क्यू के रज़ाकार, रेस्क्यू टीम 1112 और दीगर जो हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो पुलिस और इसी तरीके से दीगर इंतजामिया की जानिब से जो टीम बनाई गई थी वो सब यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उनके अफसरान जो है मंजर आम से गायब रहे, किसी की दाद रसी नहीं की गई। इस हवाले से अगर बात की जाए कि इस हादसे में जो अफराद जाँ बहक हुए थे उनमें से मुतादिद अफराद का नमाज जनाजा कल ही अदा कर दी गई है। 2 दोस्त थे, बिलाल और उनके साथ अरसलान, जिसकी नमाज जनाजा कोरंगी में अदा कर दी गई, इनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है वो अब तक नहीं आ सकी है। जबकि अगर बात की जाए शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कमिश्नर कराची और इसी तरीके से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जिस तरीके से कहा गया था कि इस वाक़े की तहकीकात करेंगे, तो कमिश्नर कराची ने 30 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करने का कहा गया था और इस बात का दावा किया था कि वो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है आला हुक्काम को पहुँचाएँगे और इस बात की निशानदेही करेंगे कि इस मुतासर इमारत समेत शहर में जितने भी बड़े मॉल हैं, शॉपिंग प्लाजा हैं और इसी तरीके से रिहायशी इमारत हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उन सब की तहकीकात कराएंगे कि आया वहाँ पर जो है हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई हिफाजती इंतज़ामात मौजूद हैं या नहीं। वो जो है इस कमेटी बनाएंगे जिसमें वो
इस बात का तयन कर सकेंगी कि 30 दिन के अंदर के पूरे ठीक शहर है, में शाहजेब हुसैन हमारे साथ कितनी मौजूद थे। कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमेटी अभी तक जाए वक़्वा का दौरा करने के लिए नहीं पहुंची है। जिस कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर पेश करनी है वो कमेटी ही वहां पर अभी मौजूद नहीं है। न जाने कब वो कमेटी आएगी, कब रिपोर्ट बनेगी, कब तहकीकात का आगाज होगा, कब कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और शाहजेब हुसैन हमें लाइव मनाजर भी दिखा रहे थे, तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने शहरिकात में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के दादोशुमार जारी कर दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश करंगी में 8.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सादी टाउन में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा फैसल बेस पर 8.0, सादी PAF मसरूर बेस में 5, एयरपोर्ट पर 3, 5.5, यूनिवर्सिटी रोड पर 5, जिना टर्मिनल पर 1.4 और केमाड़ी में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में रात गए बारिश के बायस मुतादिद शाहराहों पर पानी जमा हो गया। करीमाबाद चरंगी पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। फरहान खान हमारे साथ मौजूद है। जी फरहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। रात गए शहर कायद में बारिश के बायस शहर की अहम तरीन शाहराहों पर पानी जमा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएं तो इस वक्त हम करीमाबाद चौरंगी के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक जमा है। कई फीट पानी जमा होने के बाद गाड़ियों को और ख़ासकर बाइक सवार को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक बाइक सवार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बारिश? ये फ़ायदा नहीं है, ये तो वैसे हल्की सी बारिश हुई है, देखें क्या हाल हो गया। अभी मज़ीद बारिशें होनी है, ये तो हल्की सी बारिश हुई है तो आपके सामने ही है, आवाम देख ले कि क्या हाल हुआ हुआ है। हालांकि सेवरेज की लाइनें हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस बनाकर चले जाते हैं। बाकी उसके बाद कोई आता नहीं है, वो आते हैं रिबनें काटते हैं, हाँ भाई हमने ये बनाया है, और फिर चले जाते हैं। ये कोई ये नहीं है कि आज बारिश हुई है कल सही हो जाएगा। ये अब ये तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए हमारे लिए अज़ाब हो गया। अब हमारे यहाँ से रोज़ाना ड्यूटी का आने का रास्ता है। अभी हमारी सामने ही शॉप है, अब मैं कुरंगी से आता हूँ और ये रोज़ाने के लिए मुसीबत होती है। हमें अगर सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचना है ना तो सुबह 6 बजे घर से निकलना होता है, तब जाके हम 9 बजे यहाँ पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि जब दफातर वगैरह के लिए सुबह निकलते हैं तो अमूमन घर से 2 से 3 घंटे पहले ही निकलना पड़ता है, क्योंकि कराची में बारिश हल्की सी होती नहीं है और सड़कों का हाल जो है वो तबाहाली हो जाता है। जगह जगह पानी खड़े होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी इंतजामिया की गफलत, कराची की सड़कों पर पानी जमा हो गया। मेडिसिन मार्केट और जोड़िया बाजार की तरफ पानी जमा होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, गुज़श्ता रोज़ कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। उसके बाद हमने ये देखा है कि हर बार की तरह इस बार भी शहर में 2 बूंदें पड़ते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होता हुआ दिखाई दिया है। इस वक्त मैं मेडिसिन मार्केट के मकाम पर मौजूद हूँ। अपने कैमरामैन इमरान से वो दिखा सके यहाँ पर जो है वो मेडिसिन मार्केट के रूट पर भी पानी जमा है। इसके तरफ में जोड़िया बाजार है, अहम मार्केटें लगती हैं, लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि जब भी बारिश होती है ये हिस्सा थोड़ा ज़्यादा मुतासर होता हुआ दिखाई देता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, मेडिसिन मार्केट के तरफ हम देखते हैं जब भी बारिश होती है पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, इस वजह से क्या कहें? यहाँ पे गटर खराब है असल में, और कोई सारे भरे हुए हैं। 2 बूंदे पड़ती हैं बारिश, पानी देख ले आपके सामने पूरा भरा हुआ इस टाइम। तो मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे नज़र आसानी करें थोड़ी सी और देखभाल करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल, देखें जो पैदल चलने वाले हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, वो भी उस सिलसिले में काफी परेशान है। बताइएगा, पानी जमा हो गया, अब 2 बूंदें पड़ी हैं, कितनी मुश्किलात पेश आ? बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर तो, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश होगी ना तो ये पूरा वहाँ तक जाएगा पानी, यहाँ तक नहीं। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है बस, ये देख लें आपके सामने बेचारे ये रेडी वाले हैं, ये परेशान हुए हैं सारे यहाँ पर। अब सुबह जब मार्केट कल मंडे को खुलेगी वो भी परेशान हो जाएंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई कराची शहर का। बिल्कुल, देखें लोग परेशान हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं, इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर शहर में जो सफाई सुथराई है उसके इंतजाम को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। शहरी गैस के कम प्रेशर से परेशान हो गए हैं। करंगी 5 नंबर में 1 बरस से गैस की लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हरमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। पहले जो है वो मौसम सरमा में गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी रहता था। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी जे एरिया में। कोरंगी 5 जे एरिया है, यहाँ पे भी जो है वो कई माह से जो है वो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ के जो है वो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, कितना अरसा हो गया इलाके में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है?
ये तकरीबन 1 साल से है और ये तकरीबन 1 साल से ऐसे ही तंग कर रहे हैं और ये सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक जो है परेशानी होती है। अच्छा सर, आप बताइएगा किस तरह से गुजारा करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मौसम सरमा भी आ गया है, पानी गर्म करना होता है, मुख्तलिफ घरेलू काम करने होते हैं, खाना बनाना होता है, तो किस तरह से फिर आप लोग गुजारा करते हैं गैस नहीं आती तो? जी, सबसे पहले मैं सिटी 21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, इस तरह है कि ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ जो सिस्टम पड़ा हुआ था वो पुराना सिस्टम है, जो गैस के प्रेशर से वो काफ़ी वीक हो चुके हैं और आबादी माशाल्लाह काफ़ी बढ़ चुकी है। अब इसमें मसला ये है कि लोग जब भी सुबह नाश्ता बनाते हैं, बच्चे स्कूल को जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिन को भी यही इशूज़ हैं, रात को भी यही इशूज़ हैं ना। अच्छा, इसके अलावा फिर देखें लोग बेचारे पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं, फिर लोग होटलों की तरफ जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते रोज़ रोज़ चीज़ें जो हैं वो होटलों से परचेज़ करें। तो इस सिलसिले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मसले को उठाया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, कोरंगी 5 एरिया के इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि 1 साल हो गए इनके इलाके में गैस के प्रॉब्लम जो है वो जारी है। गैस के मसाइल जो है वो शहरियों के लिए अजाब बनते जा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जब गैस नहीं आती तो फिर जो है महंगाई के इस दौर में बाहर से होटल से जो है वो खाना ख़रीद कर खाना पड़ता है, जो कि कई सारे लोग जो हैं वो इस महंगाई के दौर में अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनके इलाके में गैस की बंदिश को जो है वो ख़त्म किया जाए। जी, अब आपको बताएं, कराची के बल्दियाती इदारों से रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना की वाजिबात की अदम अदायगी से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सूरत हाल पर KMC की सौदाकार यूनियन ने एहतजाज का फैसला कर लिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर बल्दियाती इदारों के रिटायर मुलाजमीन का मामला जो है वो ज़ेर बहस है और उसकी वजह यह है कि मेयर कराची के 9 अक्टूबर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखे गए लेटर के बाद KMC ने TMCs के रिटायर्ड वफ़ात याफ्ता जो मुलाजमीन हैं उनके केसेस लेना बंद कर दिए हैं, जिसके बायस अब तक 250 से ज़ायद 25 TMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात की अदायगी के सिलसिले में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं और उनको कोई राह दिखाने वाला भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सजन यूनियन के सरबराह सैयद जुल्फ़िकार शाह, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, बड़ा ये तो एक अलमिया है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वाजिबात की अदायगी पहले भी नहीं हो रही थी, मज़ीद केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा इस सारे मामले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2016 से, जैसा कि आपको इल्म है कि 2016 से लेकर 2023 तक जो है 9,500 से ज़ायद जो रिटायर और वफ़ात याफ्ता मुलाजमीन हैं उनके जो केसेस हैं वो अभी भी ज़ेर अल्तवा हैं और वो 11 अरब से ऊपर की लायबिलिटी हो गई है। सिर्फ लोगों को अदालतों में भेजा जा रहा है, अदालतों से फ़ैसले होते हैं तो 2023 वाले को भी मिल जाते हैं, वरना 2016 वाले जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। इनमें से अभी तक जो है तो 200 से ज़ायद लोग जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं, यानी वो वफ़ात पा गए हैं और अभी कई जो है वो इतने बीमार हैं कि वो अपना इलाज कराने से भी कासिर हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हमारी ये दरख्वास्त है, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि ये मेयर कराची का जो लिखा गया लेटर है ये गैर कानूनी है, क्योंकि वो इसमें पार्टी हैं, वो एक मुतनाज़ा पार्टी है, वो TM जब ये पार्टी है तो ये फैसला थोड़ी कर सकते हैं। अगला लाएअमल आपका क्या होगा इस सारे मामले पे अगर ये मामला हल नहीं होते? देखें जी, पेंशनर इस सिलसिले में हमसे रब्ता कर रहे हैं। हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जितने पेंशनर के केस TMC और KMC नहीं ले रही तो वो हमें भेजें, हम उसमें लोकल गवर्नमेंट कमीशन में ये भेजेंगे और इन सब से बात पूछ होगी, इन चेयरमैनों से और मेयर कराची से, क्योंकि ये इतने खुद मुख्तियार नहीं है। कुल कहा यह जा रहा है कि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है और ये अदायगियां अगर नहीं की गई तो ना सिर्फ ये कि एहतजाज किया जाएगा बल्कि रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात का मामला एक मरतबा फिर अदालत लेकर जाया जाएगा। जी। और शहर कायद में थोड़ी देर की बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। सदर टाउन में वाक़े चिड़ियाघर से मुतसिल सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। मज़ीद जानेंगे ताहा मालिक से। टूटी सड़कें और बदहाल निज़ाम, ये है शहर कराची जनाब। यहाँ चंद मिलीमीटर की होने वाली बारिश भी सड़कों को ज़ेर आब ले आती है और कुछ ऐसी सूरत हाल हमें गार्डन सदर टाउन के एरिया में भी नज़र आती है, जहाँ कल रात गुज़श्ता रात जो है बारिश की वजह से सड़कें जो हैं
वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पस मंज़र में दिखाएं कि ये सड़क ना सिर्फ पानी यहाँ पर आ चुका है, जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर मौजूद है, बल्कि इस सड़क का बुरा हाल भी है, क्योंकि इस सड़क भी टूटी हुई है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि यहाँ से चंद फासले दूरी KMC की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है जो पूरे शहर का निज़ाम चलाती है, और उस बिल्डिंग के अपने ही इलाके में हम कह सकते हैं कि ये सूरत हाल है। यहाँ पर एक बात और भी जो है वो बताई जाने वाली है, वो ये कि इस वक्त शहर में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, शहरी निज़ाम मौजूद है, इस शहर का इलेक्टेड मेयर मौजूद है, टाउन के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, UC के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस शहर का ये हाल है कि इस शहर को कोई पूछने वाला नहीं। और चंद थोड़ी सी बारिश में सड़कों का ये हाल है, तो अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर यहाँ का क्या होगा, इसका हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बारिश के बाद शहर कायद का मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। आज भी शहरी अपने संडे का आगाज़ बाहर नाश्ते से कर रहे हैं। बांस रोड पर वाक़या नाश्ता पॉइंट के मनाज़र दिखा रही हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इतवार का रोज़ हो और शहरी बाहर के नाश्ते को तरजीह ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं बस रोड पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा पूरी और कचौरियाँ वगैरह जो है तैयार की जा रही हैं। इसी तरह हलवा वगैरह जो है वो भी देसी घी में जो है वो तैयार किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर है मौजूद है और जो है वो नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई मुझे बताएं, आप लोगों के पास कौन कौन सी जो है अशिया यहाँ पर दस्तियाब है और क्या क्या किन रेट्स में आप लोग ये फ़रोख्त कर रहे हैं? कौन कौन सी दस्तियाब है? हमारे पास पूरी दस्तियाब है, लाल आटे की, और 50 रुपए की है वो, और ये हलवा जो है देसी घी का हमारा है 300 रुपये पाव है वो, और चिकन। इतवार वाले दिन जो है काफ़ी ज़्यादा रश होता है, अब तक बारिश हो गई है तो फिर और ज़्यादा हम लोग देखते हैं इतवार में, तो क्या कैसे समझते हैं कि इतवार वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है? असल में छुट्टी का दिन होता है ना, तो लोग जो है वो आराम से जो है वो ईजी नाश्ता करने निकल जाते हैं। और ये कराची का ट्रेंड भी है हमारा शहर का कि लोग जो है रात को सोते नहीं हैं, सुबह नाश्ता करने आ जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना था कि रात भर तो शहरी जागते ही हैं, और जब रात भर इतना खूबसूरत मौसम हो कि पूरी रात बारिश हो रही है और फिर जो है वो सुबह का नाश्ता बाहर ना हो, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है। और बंस रोड का फूड स्ट्रीट है और जाना माना फूड स्ट्रीट है कराची का, जहाँ पर जो है बेहतरीन किस्म की आला क्वालिटी वाली जो है चीज़ें मिल जाती है, जिसकी सबब जो है लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और खूब जो है नाश्ते का आगाज़ बाहर कर रहे होते हैं। और संडे वाला दिन तो मशहूर ही है इसलिए आप बाहर जो है नाश्ता करें। बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आती हैं, अपने बच्चों के साथ आती हैं, क्योंकि एक वाहिद दिन होता है जो है अपनी फैमिली के साथ लोग गुजारते हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, कोई हलवा पूरी, कोई कचौरियाँ और कोई पराठे को तरजीह दे रहा है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स नाज़िमाबाद में और कराची ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। इवेंट में मुख्तलिफ इदारों के 500 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंटर स्कूल इंटर क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ बच्चे जमा हैं। हम इनसे बात करेंगे, कौन से फाइट में आपने हिस्सा लिया है? मैंने ताइक्वांडो की फाइट में हिस्सा लिया है। क्या रहा आज? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। आपने क्या खेला है? मैंने ताइक्वांडो खेला है। जीते हारे कौन सी कैटेगरी में थे? मैं फर्स्ट कैटेगरी में था, लेकिन मैं हार गया। कैसा रहा इवेंट, कैसा जा रहा है? सर इवेंट तो हमारा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। कल स्कूल का था, उसमें हमारे चीफ गेस्ट भी आए थे MKM के डॉक्टर फारूक सत्तार, और उसके अलावा जो है कल भी बच्चों ने ट्रॉफीज़ निकाली हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की। इसी तरीके। अच्छा बच्चे ये बड़े तो हैं, छोटे बच्चे भी हिस्सा लिया, क्या नाम है बेटा आपका? मुहाबा अली। अच्छा क्या रहा, जीती हो मेडल? मैंने अपना मेडल जीता है। सही, बच्चे ने मेडल जीता, छोटे बच्चे भी इसमें हिस्सा लिया है। कैसी रही परफॉर्मेंस है? बहुत ज़बरदस्त रही। अब अभी तो मेरी फ़ाइट होगी तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ उसके लिए, बट कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जीत कर आऊँ। अच्छा इवेंट में बच्चे बड़े सब आए हैं, लेकिन वालदैन भी शरीक है इस इवेंट में। कितनी हौसला अफजाई होती है, वालदैन इस इवेंट में शरीक होते हैं बच्चों को सपोर्ट? जी वालदैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वक्त के साथ एक अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने किस फाइट में हिस्सा लिया? अभी मेरी फाइट नहीं हुई। अच्छी तैयारी है? सुना आपने बच्चे बड़े पुरजोश हैं और कुछ बच्चे जीत चुके हैं, कुछ की फाइट होने वाली है और सबकी तैयारी पूरी है और चाहते हैं ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है ताकि शहर और फिर सूबे की टीम में अपनी जगह बनाएं। जी